नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार सारण, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान किसान यूनियन एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान, पुनः आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ हूं। पिछले 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय से संघर्षरत हमारे सारे साथी आज उत्साहित हैं, खुश हैं और जिस तरह से हम सब साथियों ने मिलकर के इस आंदोलन को शिखर पे पहुंचा करके फतेह हासिल किए, उसके लिए सभी साथियों को, सभी अग्रणी साथियों को बहुत बहुत उनका आभार, उनका धन्यवाद, उनको साधुवाद, जो शब्द सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं उनके सम्मान के लिए, वो सब शब्द उनके लिए आज हमें प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यह आंदोलन बिखेरने की केंद्र सरकार ने पूरी साजिश रच दी थी। मुझे याद है 28 जनवरी की सर्दी की वो रात, जब गाजीपुर बॉर्डर पर चारों तरफ से किसानों को घेर करके और पुलिस फोर्स और वहां के क्षेत्रीय सांसद हथियारों सहित लैस होकर के बैठे हुए किसानों के प्रतिनिधियों को उन्होंने घेरा। राकेश टिकैत जी भी उसमें प्रतिनिधि की अगुवाई, उन किसान भाइयों की अगुवाई में वहां मौजूद थे। थोड़े से किसान वहां बचे थे और जब उनकी घेराबंदी की, दिल्ली में बैठे हुए किसानों के मसीहा कहूं या किसानों के लाल कहूं, किसानों के हितैषी कहूं, चौधरी अजीत सिंह जी को जब यह पता लगा कि ये किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच दी गई है और ये किसानों को वहां से खदेड़ने की सरकार ने पूरी योजना बना करके, उसकी तैयारी करके उसको खदेड़ना प्रारंभ करने वाले हैं, उन्होंने उसी वक्त अपने सारे साथियों को संदेश दिया, तुरंत गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचो, यह आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, किसान नहीं पूरा देश मर जाएगा। और तुरंत राकेश टिकैत जी को टेलीफोन किया कि राकेश जी, आपको 30 मिनट नहीं उठना है और लोग आ रहे हैं, यह आंदोलन खत्म हो गया तो यह देश खत्म हो जाएगा, देश लुटेरों के हाथ में चला जाएगा। इस देश को बचाने के लिए इस आंदोलन को जिंदा रखने की आवश्यकता है। ये शब्द सुनते ही टिकैत जी, जो चारों तरफ से घिरे हुए थे, वो भावुक हो गए और उनके आंसू आ गए। उन आंसुओं ने इस आंदोलन की दिशा बदल दी। चौधरी अजीत सिंह जी के एक टेलीफोन ने और टिकैत जी के आंसुओं ने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी और आंदोलन में जान डाल दी। सुबह तक लाखों लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए और प्रशासन और पुलिस और केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि किसानों को छेड़ भी सके। उस भावुकता में टिकैत जी ने सारा खुलासा किया कि उनसे भूल हुई। उन्होंने चौधरी अजीत सिंह जी को 2 बार चुनाव हराने के लिए वहां के बीजेपी के सांसद की मदद की। ये उन्होंने उस भावुकता के क्षण में स्वीकार किया, सबके पूरे देश के सामने स्वीकार किया। देर आए दुरुस्त आए, उनके पछतावे से एक बात सामने आई, किसान वर्ग के अच्छे अच्छे लोग उनको किस तरह से घेर के भटकाने के लिए, किसानों के प्रतिनिधित्व को लोकसभा और विधानसभा में जाने से रोकने के लिए साजिशें रची जाती हैं। ये टिकैत जी के आंसुओं ने, उनके शब्दों ने साबित किया। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जी, हरियाणा से ओम प्रकाश जी चौटाला जैसे लोग, मुलायम सिंह जी यादव जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, लालू यादव जैसे लोग, राजस्थान से कुमाराम जी, आर्य दौलतराम जी सारण के अनुयायियों जैसे लोग, दक्षिण भारत से किसान वर्ग के हितैषी देवगौड़ा जी जैसे लोग,
अगर देश की संसद में, लोकसभा में होते तो किसी भी केंद्र सरकार की ये हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इस देश को और किसानों को बर्बाद करने के लिए इस आंदोलन को संसद की पटल पे भी रख सके। ये वही मोदी सरकार है जिन्होंने बनते ही सबसे पहले भूमि अधिग्रहण के कानून को बदलने के लिए मंत्रिमंडल का फैसला करके उसे लोकसभा में जबरदस्ती पास करवाया संख्या बल के आधार पर। उसके बाद उन्होंने उस कानून को राज्यसभा में पास कराने का प्रयास किया। 550 के लगभग किसानों के संगठनों ने जबरदस्त विरोध किया और राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं होने के कारण वो बिल वापस हुआ, तो देश के किसानों की जमीन लूटने से बची। उसी वक्त मोदी सरकार की नीयत का आभास देश के समझदार बुद्धिजीवी वर्गों को हो गया था कि ये देश को लूटने के लिए आए, देश को लुटवाने के लिए आए, देश से इनका कोई सरोकार नहीं। ये उसी दिन आभास हो गया था। उसके बाद अडानी जी की एक कंपनी को सारे एफसीआई के गोदामों को एग्रीमेंट करके लंबे समय तक लीज पे देना, भूमि अधिग्रहण करा करके उनके बड़े बड़े सैकड़ों एकड़ में उनके भंडारण के आधुनिक गोदाम बनवाना और फिर इस कानून को ला करके थोपना, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके राज्यसभा में इसको पास करना, ये सब सबूत हैं देश के सामने कि किस तरह से देश को लूटने के लिए बहुमत के आधार पर चंद लोग गुमराह करके देश के किसान वर्ग के लोगों को किस स्तर पे गुमराह करके और फांट पैदा करके, उनके अंदर विभाजन पैदा करके और उनको लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में आने से रोक करके, साजिशें रच करके और देश को लूटने के रास्ते इन्होंने खोले हैं। इस महत्वपूर्ण बात को देश के हर किसान वर्ग के हर व्यक्ति को समझने की, जानने की और सोचने की आवश्यकता है। आज गांव और किसान बटा हुआ है राजनीतिक पार्टियों के नाम पर, कोई एक दल में है तो कोई दूसरे में। स्वाभाविक रूप से उस सामने वाला जिस दल में है, स्वाभाविक रूप से एक पक्ष उस दल के विरोध में है, इसलिए वो दूसरी पार्टी में। यही कारण बना कि किसानों के असली प्रतिनिधित्व लुप्त होते चले गए। इस पर देश के किसान वर्ग के लोगों को, बुद्धिजीवियों को, अग्रणी साथियों को विचार करने की आवश्यकता है। आओ मिलकर के इन सब सीखों से, इस आंदोलन की सीख से किसान वर्ग के प्रतिनिधित्वों को लोकसभा में भेजकर इन फर्जियों को बाहर का रास्ता दिखा करके सत्ता के असली हकदार किसान को सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पे बिठा करके इस देश को मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ने का काम करें, इस देश को लूटने से बचाने का काम करें। यही विनती आज आप लोगों से करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। धन्यवाद, नमस्कार।